नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत और आज हम जानकारी लेने वाले हैं करेले की उन्नत खेती के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कंटेंट है, जो घटक है जिसके बारे में आज हम फोकस करने वाले हैं, करेले की खेती के लिए कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, उसके बारे में पहले हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उसके लिए ज़मीन कौन सी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, बेसल डोज कौन सा लेना चाहिए, जैविक कौन सा लेना चाहिए एवं रासायनिक उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र लेना चाहिए, इसके बारे में आज जानकारी देने वाले हैं। ड्रिप कौन सा अच्छा रहेगा, बीज प्रक्रिया, बीज बहुत सारी कंपनियों का जो बीज है उसकी महत्वपूर्ण कुछ गिने चुने बीजों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। बुआई की कौन सी विधि हमें अच्छे तरीके से करनी चाहिए जिससे हमारी जो भी जर्मिनेशन वो अच्छा हो जाएगा। जलवायु हवामान कैसा होना चाहिए, बेड प्रिपरेशन के बारे में भी हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। कौन से सीजन में हम अच्छी तरीके से इस फसल को कर सकते हैं एवं हमें अच्छे तरीके से मुनाफा कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी हम जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है बीज प्रक्रिया, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। बंधाई की जो भी सिस्टम है उसके बारे में अच्छी तरीके से हम जानकारी देने वाले हैं। कौन सा फर्टिलाइजर कब और कहाँ इस्तेमाल करना है, कौन सा फर्टिलाइजर कहाँ स्प्रे करना है, इसके बारे में भी हम अच्छे तरीके से आपको आज जानकारी देने वाले हैं। कौन से रोग इस फसल पर आते हैं, फसल की लाइफ कितने दिनों की है, शुरू होने में कितने दिन लगते हैं एवं जब तोड़ाई स्टार्ट होती है तो आखिर तक कितनी तोड़ाई हो जाती है, लगभग इस पूरे प्रोसेस को कितना खर्चा आता है एवं इसमें पूरा उत्पादन कितना यील्ड टन निकलता है, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले। और सबसे महत्वपूर्ण और खास बात रहती है किसान के लिए, वो रहती है इसमें कितना मुनाफा हमें एक एकड़ के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी ज़मीन कैसी होनी चाहिए, तो दोस्तों काली, लाल, कंकड़ीली, पथरीली कौन सी भी ज़मीन हो आपकी अच्छी तरीके से ज़मीन चल जाएगी, कोई समस्या नहीं है। बस वो ज़मीन अच्छे तरीके से वाटर डैमेज होना चाहिए। अगर वाटर डैमेज अच्छे से नहीं हुआ तो मूली को बहुत समस्या आ सकती है एवं फसल खराब भी हो सकती है। और तो ज़मीन ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा अल्कली भी नहीं होना चाहिए, उसमें पोटैश अच्छी तरीके से अपटेक होना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं बेसल डोज की। तो दोस्तों, सबसे पहले जो जैविक खाद हमारा है वो गोबर अच्छी तरीके से कंपोस्ट होने वाला चाहिए। कम से कम हमें एक एकड़ के लिए 3 से 4 ट्रॉली गोबर खाद चाहिए और हम इसमें कोम्बोड खाद कम से कम 1 या 2 ट्रॉली का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा जैविक जो बेसल डोज में होना ज़रूरी है। अब दोस्तों, बात करते हैं रासायनिक की। तो दोस्तों, इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट जो दानेदार है उसमें कम से कम 5 बैग हमें एक एकड़ के लिए लेना चाहिए। एमओपी की 1 बैग लेना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर 3 केजी, सिलिकॉन 4 बैग। अगर सिलिकॉन आप वो नहीं डालना चाहते हैं बैग वाला, तो दोस्तों आपके यहाँ पर अगर गन्ने का कारखाना होगा तो वहाँ पर जो सफ़ेद राख मिलती है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उस वाइट सफ़ेद राख में भी बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा पैमाने पर सिलिकॉन रहता है और सिलिकॉन आपके फसल के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। आपका अ, फसल का जो पान रहता है वो रफ कर देता है और रफ होने से हमारे फसल पर कम से कम यहाँ पर कीटकों का या रस चूसने वाले कीटकों का कम आक्रमण रहता है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब जलवायु की, कौन सा जलवायु हमें अच्छा होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले करेले की खेती के लिए कम से कम 18 अंश सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 अंश सेल्सियस टेम्परेचर का होना करेले के लिए अच्छा होता है। इसमें सेटिंग फ्रूट अच्छे तरीके से हो जाती है, कोई भी दिक्कत एवं समस्या में नहीं होती है। दोस्तों, बात करते हैं बेड प्रिपरेशन की। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है बेड प्रिपरेशन की। दो बेड में जो अंतर डिस्टेंस होता है वो कम से कम हमें 5 से 6 फीट रहना चाहिए। फसल लगाने के लिए खाली बेड होता है वो कम से कम हमें 250-3 फीट रहना चाहिए, उससे कम नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा ज़्यादा हमारी वाइट मूड़ी जो पांढरी मूड़ी है वो बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा हमारा पौधा ग्रो करेगा।
तो दोस्तों ये 3 फीट कम से कम होना चाहिए। जो बीच का जो अंतर है वो करेला की तोड़ाई करने के लिए हमें फ़ायदा होगा एवं स्प्रे के लिए भी बहुत ही अच्छे तरीके से चलने के लिए हमें इस्तेमाल हो जाएगा। दोस्तों अगर आप कम अंतर रखेंगे, कम 4.5-5 फुट तक रखेंगे, तो दोस्तों आपको स्प्रे जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा। अगर 6 फीट तक रखेंगे तो आपके जो रस चूसने वाले जो कीटक होते हैं वो कम से कम आपके फसल पर आक्रमण करेंगे, ये आपका प्लस पॉइंट फ़ायदा होगा। तो दोस्तों बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन की। तो दोस्तों हमें 16 या 20 एमएम का कौन सा भी इरिगेशन के लिए ड्रिप बिछाना है। नाली से सिंचाई नहीं करनी है, ड्रिप से ही पानी छोड़िए, जिससे फर्टिलाइज़र छोड़ने का हमें बहुत ही अच्छा और तगड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं अब सीज़न की। कौन से सीज़न में इसकी हमें लागत करनी चाहिए जो रिकॉर्ड तौर पैदावार होगी और हमें मार्केट भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो दोस्तों कम से कम हमें जून से जुलाई महीने तक इसकी लागत करनी चाहिए, या जनवरी से फरवरी में लागत हमें करनी चाहिए। अगर बरसात ज़्यादा होती है तो अगस्त में हम लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा बारिश होती है तो करेले के नीचे से ब्लाइट आ जाता है, जिससे पूरी फसल को बर्बाद हो सकती है। तो दोस्तों गर्मी के सीज़न में किसानों को पानी की किल्लत रहती है। अगर आपको पानी अच्छा खासा है तो आप इसका ज़रूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एवं इसी सीज़न में अगर उनाले के गर्मी के सीज़न अगर आप इस फसल का उत्पादन लेने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छा एवं तगड़ा आपको उत्पादन मिलेगा और हमें मुनाफा भी तगड़ा ही मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कौन सी प्रजातियों का बीज हमें लगाना चाहिए एवं हमें अच्छा खासा यहाँ पर यील्ड निकल देता है वो। तो दोस्तों राशि का नूर 026 बहुत ही अच्छी वैरायटी है, और वीएनआर की निसर्ग और आकाश दोनों भी बहुत ही अच्छे तरीके वाली किस्म है। यूएस एग्रीसीड्स SW810 ये भी बहुत ही अच्छी किस्म है दोस्तों। और आखिरी है BSF यानी नन हेम्स की अमनश्री और MMS क्लॉस की अनुष्का। दोस्तों ये बहुत सारी जो किस्में मैंने बताई है ये बहुत ही अच्छी यील्ड देने वाली किस्में है एवं बहुत ही अच्छा तगड़ा मुनाफा दे जाती है। दोस्तों बात करते हैं बीज प्रक्रिया की। तो दोस्तों 1 एकड़ के लिए हमें कम से कम 300 से 350 ग्राम बीज लगता है। दोस्तों इसके लिए हमें कम से कम 100 से 250 ml तक जर्मिनेटर लेना चाहिए, और इसमें कम से कम 3 से 4 घंटे तक इस जर्मिनेटर बीज को जर्मिनेटर में भिगा दीजिए। 8 से 10 घंटे इसे जर्मिनेटर भीगने के बाद 8 से 10 घंटे इसे सुखा दीजिए। सूखने के बाद बीज बहुत ही अच्छे तरीके से फूल जाएगा। तो दोस्तों ये बीज हमें फूल जाने के बाद इसे लगा देना है। अगर हमने इसके बीज लगा दिया तो जर्मिनेशन भी अच्छा हो जाएगा। कम से कम 6 से 8 दिन में अच्छे तरीके से जर्मिनेशन हो जाएगा, कोई भी हमें दिक्कत जर्मिनेशन में नहीं आएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं बुआई की कौन सी विधि हमें अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों आप बीज भी लगा सकते हैं। बीज के साथ साथ आप नर्सरी अगर तैयार करेंगे तो बहुत ही 15 से 20 दिन में बहुत ही अच्छे तरीके से पौधा तैयार हो जाएगा, और 2 से 3 फीट की दूरी पर हमें इसका बीज लगा देना चाहिए, जिससे हमें बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा हो जाएगा। अगर 2 से 3 फीट में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप जाली के करेंगे या बॉक्स कौन से भी पद्धति से करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे फायदा हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं बंधाई कैसे होनी चाहिए। तो दोस्तों आप पंडाल टाइप का भी बंधाई कर सकते हैं, बॉक्स टाइप का भी यहाँ पे बंधाई कर सकते हैं। कम से कम हमें इसकी ऊंचाई 6 फीट रखनी चाहिए। अगर आप पंडाल टाइप का करेंगे तो 6 फीट ऊंचाई यहाँ पे तार की होनी चाहिए। बांस की जो लकड़ी है वो 10 से 15 फीट के अंतर पर एक कैंची हमें लगाना चाहिए, और बीच बीच में यानी हमने जो 6 फुट की हाइट रखी है उसमें 2 फीट के अंतराल में हमें एक तंगुस खींचना है। तंगुस खींचेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे जाली हो जाएगी। यहाँ पे कम से कम हमें 3 यहाँ पे हमें तंगुस खींचने चाहिए, जिसके माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से जाली तैयार हो जाएगी एवं बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो करेला का वेल है वो अच्छे तरीके से तार पर चला जाएगा। तो दोस्तों बात करते
फर्टिलाइज़र कब, कौन सा और कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है फर्टिलाइज़र की। तो हमें कम से कम जो भी करेला 15-20 दिन, 15 दिन का कम से कम हो गया है, तो हमें इसे 15 दिन का होने के बाद हमें 19-19 जो खाद है वो कम से कम 2 या 2.5 kg हमें ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल करनी है। इसके साथ हमें कोई भी हमें 22 बहुत ही अच्छा उर्वरकनाशक है, हमें इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जो फंगीसाइड है बहुत ही अच्छा है तरीके से हमें यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। अगर कोई हमें फंगस हमारे फसल में आक्रमण करने वाली है तो भी इसे अच्छे तरीके से रोक देगा एवं अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों 19-19 एवं 22 का हमें यहाँ पे ड्रिंचिंग कर देना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमें कम से कम एक दिन, यानी आपने 1 तारीख को पहला ड्रेंचिंग किया है तो 3 तारीख को आपको दूसरा ड्रेंचिंग करना है। तो दोस्तों को 1261 हमें लेना है तब, और उसमें कम से कम हमें हुमिक एसिड का इस्तेमाल कर देना है। 2 से 2.5 किलो हमें 1261 लेना है और हमें इसमें हुमिक एसिड लेना है। जो हमारे वाइट मूली है वो बढ़ेगी तभी हमारे पौधा मजबूत हो जाएगा, पौधा भी हमारा अब बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों अगर और बात करते हैं, अगर हमारे करेले की ग्रोथ कम है और ठंड के दिनों में बहुत हमारी ग्रोथ कम हो जाती है फसल की, तो हमें वो तब हमें N21 हमें इस्तेमाल करना चाहिए। N21 के साथ साथ हमें 1448 ये भी बहुत ही अच्छी ग्रेड है, ये कॉम्पो की ग्रेड है, तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। 2 से 3 kg, यानी कम से कम हम ड्रिप में छोड़ेंगे 3 kg का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ड्रेंचिंग करेंगे इसे तो कम से कम 2 किलो तक हमें इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ड्रेंचिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा और तगड़ा रिजल्ट यहाँ पे दे देता है। 1448 के बारे में आपको सटीक जानकारी चाहिए तो चैनल पर इसका पहले से भी वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके, जब जब करेला फ्लावरिंग स्टेज में आ जाएगा तब हमें NPK 13-40-13 का इस्तेमाल करना है। ड्रिप से कम हमें 3 kg का इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें सिलिकॉन का भी बीच बीच में इस्तेमाल करना चाहिए। कैल्शियम बोरान 5 kg देना चाहिए कम से कम। 5 kg में हमें बोरान 500 ग्राम लेना चाहिए। दोस्तों ये 1 एकड़ का डोज है। दोस्तों अब बात करते हैं कौन से रोग इस पर अटैक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है रोगों की। तो दोस्तों रस चूसने वाले जो थ्रिप्स वर्गीय कीटक होंगे उन सभी के लिए आप स्टिकी पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा एवं बहुत ही तगड़ा रिजल्ट यहाँ पे दिखा देते हैं, जो हमारे स्प्रे का खर्चा कम कर देते हैं। दोस्तों 5 दिन में हमें एक हल्का फुल्का स्प्रे लेना चाहिए, कौन सा भी लेना चाहिए। अगर फंगीसाइड की बात करेंगे तो हल्का फुल्का 5 दिन में कौन सा भी स्प्रे हमें लेना चाहिए। हफ्ते में एक बार हमें कोई भी थ्रिप्स वर्गीय कीटकों का यहाँ पे कीटकनाशक लेना चाहिए। यह सब बातें आपके फसल के लिए रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाएगी एवं जो भी कीटक आने वाले उस संभावित कीटकों की भी मार देंगे। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें हर स्प्रे में, अगर हमें ठंड के दिनों में या बारिश के दिनों में ये फसल करेंगे तो हर स्प्रे में हमें स्टिकर हमें अवश्य इस्तेमाल कर लेना चाहिए। कोई भी गलती यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। और बीच बीच में ड्रिप से भी अगर आप सिलिकॉन अपने फसल को दे देंगे करेले को तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप स्प्रे में भी लेंगे तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। सिलिकॉन से आपकी जो पत्ती है वो रफ बन जाती है, जो कीटकों को ज़्यादा रस चूसने में दिक्कत पैदा करती है। रस चूस कीटक ज़्यादा रस चूस नहीं पाते। तो दोस्तों सिलिकॉन का हमें इस्तेमाल ज़रूर कर लेना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं फसल की लाइफ कितनी है। तो दोस्तों 40 से 50 दिन तक फसल शुरू हो जाती है और कम से कम 90 या 100 दिन तक, बहुत ज़्यादा चली तो 120 दिन तक ये फसल चलती है। यानी कम से कम हमें लगभग 5 से 6 महीने तक ये पूरी फसल की लाइफ सर्कल चलती है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी फसल बहुत ही अच्छे तरीके से चल जाती है। अगर आप कंटिन्यू यहाँ पे करेला करेंगे
तो आपको बहुत ही अच्छा तगड़ा यहाँ पे मुनाफा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं अब इसने पूरा खर्चा कितना होगा। तो दोस्तों कम से कम अगर बांस बाम्बू आपका पुराना है, तार पुराना है, तो दोस्तों इसे हमें कम से कम 1 एकड़ के लिए मल्चिंग पेपर, ड्रिप, इस सभी को पकड़ के अगर हम मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का लेंगे तो भी अच्छे तरीके से चल जाएगा। जो ड्रिप की नली है वो 16-20 कौन सी भी आप ले सकते हैं। इतना सारा खर्चा पकड़ के अगर आप बहुत ही अच्छा तरीके से मैनेजमेंट करेंगे तो 80 से 1 लाख तक यहाँ पे 1 एकड़ का पूरा खर्चा हो जाएगा। अगर आपकी वैरायटी अच्छी है तो कम से कम 15 से 20 टन यहाँ पे माल निकल जाएगा। और आपकी लोकल वैरायटी है, कोई हल्की फुल्की है, तो 6 से 8 टन यहाँ पर माल निकल जाएगा। तो दोस्तों कम से कम यहाँ पर बात करेंगे, अगर आपका माल देखिए अच्छी वैरायटी आपने लगाई है, आपका 20 टन नहीं निकला है लेकिन 15 टन माल कम से कम निकल गया है और रेट यहाँ पर 20 या 30 रुपए का आपको मिला है, तो दोस्तों कम से कम आपके 3 से 4 लाख रुपए यहाँ पे पूरा हो जाएगा। यानी आपका खर्चा छोड़कर आपको कम से कम 3 लाख रुपए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों याद रखना कम से कम आपका यहाँ पे करेला अब 27 या 30 रुपए से भी अच्छी सी मार्केट मिल जाएगी। तो आपको याद रखना है आपको कम से कम 15 टन माल यहाँ पर निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।